इस सेंटेंस को देखिए, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा सपना सच होगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे योर ड्रीम विल कम ट्रू। तुम्हारा सपना सच होगा, ठीक है। यहाँ पर होने की बात हो रही है। अब इस होने के लिए हमने यहाँ पे कम का यूज़ किया है। कम ट्रू, विल कम ट्रू, सच होगा, ठीक है। तो होगा के लिए और भी हमारे हाथ में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे कम की जगह पे क्या हम टर्न यूज़ कर सकते हैं? टर्न का भी अर्थ होता है होना। आप आगे के सेंटेंसेस में देखेंगे टर्न को यूज़ नहीं कर सकते हैं। बीकम, ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है। क्या इस बीकम का यूज़ कर सकते हैं? बीकम का यूज़ नहीं होगा। तो फिर हम गेट का यूज़ कर सकते हैं? गेट का भी यूज़ नहीं होगा। गो का भी अर्थ होता है होना या फिर हो जाना, लेकिन इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब ऐसी बातें आती हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। आइए इस वीडियो में इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और इन्हीं ये जो जितने वर्ड्स हैं जिनका अर्थ होता है होना या फिर हो जाना, जैसे गेट, बीकम, गो, टर्न, ग्रो, कम, हैपन, सबका अर्थ होता है होना या फिर हो जाना। आइए कब कब किसको यूज़ करते हैं सही सही जाने समझे इसको। वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक देखें और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गेट को और बीकम को, ठीक है। गेट का मतलब होना या फिर हो जाना। बीकम का भी अर्थ होता है होना या फिर हो जाना। जैसे इन सेंटेंसेस को देखिए कि ही इज़ गेटिंग ओल्ड, ठीक है। ही इज़ गेटिंग ओल्ड यानी वह बूढ़ा हो रहा है। गेटिंग ओल्ड मीन्स बूढ़ा हो रहा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कहते हैं ही इज़ बिकमिंग ओल्ड। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब स्पोकन की बात की जाती है, जब इनफॉर्मल इंग्लिश की बात की जाती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो गेट वर्ड है यह बहुत ही कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लेकिन जब भी आप रिटन इंग्लिश की बात करते हैं और इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पे बीकम ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब देखिए इन दोनों के ठीक बाद एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। ओल्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि इट इज़ गेटिंग डार्क, ठीक है। अंधेरा हो रहा है। यहाँ भी वही कंडीशन है। यह इनफॉर्मल इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा चलता है ये। इट इज़ बिकमिंग डार्क, ये भी सही है और इसके ठीक बाद भी हमने यूज़ किया है एडजेक्टिव का, ठीक है। लेकिन यह फॉर्मल इंग्लिश है और रिटन इंग्लिश में ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है। ही गॉट एंग्री, ठीक है। ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया, ठीक है। और ही बिकेम एंग्री, दोनों सही है, ठीक है। और अंतर क्या है भाई? अंतर सिर्फ इतना है कि इसको इनफॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ किया जाता है गेट को, और बीकम को रिटन इंग्लिश में और फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। बस इतना अंतर है, अर्थों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि दोनों की ठीक बाद हमने एडजेक्टिव यूज़ किया, ठीक है। लेकिन जब नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो नाउन की ठीक पहले अब बीकम यूज़ करेंगे, यानी बीकम के बाद नाउन ही आता है, ठीक है। अब वहाँ पे गेट के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिए कि इंडिया हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आउट रनिंग चाइना, यानी चीन को पछाड़ते हुए भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए बीकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, द मोस्ट पॉपुलेटेड यह एडजेक्टिव किसके लिए है? यह कंट्री के लिए एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बीकम के ठीक बात तो नहीं, लेकिन कंट्री आया हुआ है जो कि इस बीकम के लिए आया हुआ है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है द मोस्ट पॉपुलेटेड, ये कंट्री के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो बीकम के बाद नाउन है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस दशा में हम गेट को यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि अगर गेट की ठीक बाद आप नाउन यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है लेना या फिर प्राप्त करना, इसका अर्थ हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। तब इसका अर्थ होना या फिर हो जाना नहीं होता है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए कि शी बिकेम ए डॉक्टर,
शी बिकम अ डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर हो गई या फिर वह एक डॉक्टर बन गई। ठीक है, अब जरा इसको ऐसे कह के देखिए कि शी गॉट अ डॉक्टर, नहीं, शी गॉट अ डॉक्टर नहीं, क्योंकि जब गेट या गॉट यूज करेंगे तब इसका अर्थ होगा लेना या फिर प्राप्त करना। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या अर्थ चाहिए था? हमें यहाँ पे अर्थ चाहिए था बनना, हो जाना या फिर होना। एक दूसरा वर्ड आया ग्रो। ठीक है, वैसे ग्रो के तो कई सारे अर्थ होते हैं। ग्रो मतलब कई सारे अर्थ होते हैं, उगाना भी होता है, उगना भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे होना या फिर हो जाना, इस अर्थ में इन सभी वर्ड्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रो के ठीक बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, राइट। जैसे देखिए कि ही ग्रू मैड, वो पागल हो गया। ठीक है, या फिर इट इज ग्रोइंग डॉग, इट इज ग्रोइंग डॉग, यानी अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो ग्रो का मतलब है कि हो रहा है, यानी जो होने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ग्रो का मतलब ये हुआ। ठीक है, ही इज ग्रोइंग वीकर, यानी वह कमजोर हो रहा है, यानी जो कमजोर होने की प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ग्रो यह बताता है। ग्रो के ठीक बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रो के ठीक बाद अगर आप नाउन यूज कर लेंगे तो इसका अर्थ उगाना हो जाएगा। जैसे फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, यानी किसान फसल उगाते हैं। ठीक है, ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स नाउन है, तो इसके ठीक बाद आप नाउन यूज कर लेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, ठीक गेट वाली कंडीशन है इसके साथ भी। तो प्रायः इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव यूज करते हैं ग्रो के साथ। ठीक है, टर्न, टर्न इसका भी मतलब होता है होना या फिर हो जाना। तो टर्न के साथ दो बातें याद रखिए। टर्न के ठीक बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं और पार्टिकुलरली यह कलर के साथ और एज के साथ, नंबर जो कि नंबर में होता है, एज के साथ इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। एज के साथ, कलर के साथ ये काफ़ी कॉमन होता है। जैसे देखिए द स्काई टर्न्ड रेड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आकाश लाल हो गया। तो आकाश लाल हो गया, टर्न रेड लाल हो गया, हो गया। ठीक है, टर्न्ड। ही इज़ टर्निंग 25 दिस मंथ, यानी इस महीने वह 25 साल का हो रहा है। हम यहाँ पे टर्न के बाद हमने 25 रखा है और 25 क्या बता रहा है? यह बता रहा है एज। ठीक है, तो इन कंडीशंस में जो टर्न है यह बहुत ही कॉमन है, उम्र बताने के लिए, एज बताने के लिए और कलर में चेंज बताने के लिए हम यूज करते हैं टर्न को। आइए देखते हैं गो। गो का अर्थ होता है हो जाना। ठीक है, और गो के बाद भी हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं, हो जाना या फिर होना। अब देखिए कैसे, जैसे माई फिंगर्स वेंट नम्ब, माई फिंगर्स वेंट नम्ब। ओके, तो इसका अर्थ हुआ कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गई। तो हो गई मीन्स वेंट, सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, चूंकि पास्ट है सेकेंड फॉर्म ने यूज किया है। वेंट नम, सुन्न हो गई। नम मीन्स होता है सुन्न हो जाना, तो हो जाना यहाँ पे अर्थ दे रहा है। द फूड हैज़ गॉन बैड, द फूड हैज़ गॉन बैड, यानी भोजन खाना खराब हो गया है, भोजन खराब हो गया। हैज़ गॉन बैड, हैज़ और इसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, गो वेंट गॉन, गॉन बैड खराब हो गया है। तो यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि जो गो का अर्थ है यह है होना या फिर हो जाना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यह जो कम है यह भी क्या अर्थ देता है, होना या फिर हो जाना का? जैसे पीछे मैंने बताया, हाँ बिल्कुल है, कम का भी अर्थ होता है होना या फिर हो जाना। ठीक है, शुरू में एक सेंटेंस बताया था कि योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, यानी तुम्हारे सपने सच होंगे। तो सच होंगे, विल कम ट्रू, विल कम ट्रू, हो जाने के अर्थ में देखिए यहाँ पे यूज किया गया है विल कम ट्रू, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ठीक है, तो कम के बाद एडजेक्टिव, राइट। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को, द शू लेसेस हैव कम लूज। अब यहाँ पे जूते के फीते ढीले हो गए हैं, तो ढीला हो जाना, कम लूज, राइट। तो इन दोनों कंडीशंस में हम कम को यूज करते हैं, कम प्लस एडजेक्टिव।
ठीक है, हो जाने के अर्थ में या फिर होने के अर्थ में, ठीक है। और इस अगले वर्ड को देखिए आप, हैपन। हैपन होता है होना या फिर घटित होना, ठीक है। अब जब हैपन को यूज़ करते हैं तो यह किसी नाउन के बारे में बताता है, ठीक है। किसी ठीक, इसके ठीक बाद कोई नाउन आता है या फिर किसी नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक है। या फिर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। जैसे देखिए कि व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाट हैज़ हैपेंड यानी क्या हो गया है, राइट। क्या हो गया है यानी कोई बात हो गई है, हम नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर हैज़ हैपेंड एन एक्सीडेंट, देयर हैज़ हैपेंड एन एक्सीडेंट यानी एक दुर्घटना हो गई है। हैपेंड फिर एक्सीडेंट नाउन है, ठीक है। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यानी यह सबसे बुरी चीज़ है, दैट हैज़ हैपेंड टू मी जो मेरे, दैट हैज़ हैपेंड टू मी जो मुझे, मेरे साथ घटित हुई है, जो मेरे साथ हुई है, जो मेरे साथ घटी है, जो मेरे साथ घटित हुई है, ठीक है। दैट हैज़ हैपेंड टू मी, तो हैपेंड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो याद रखें जो हैपन होता है, हैपन यह किसी नाउन के लिए आता है या इसके ठीक बाद कोई नाउन आता है या फिर ये किसी नाउन को इंगित करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। या फिर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आता है और फिर इसके बाद से कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। अब देखिए कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, काफ़ी वर्ड्स इसमें से, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वो इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। जैसे देखिए इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क ये सही है। इट इज़ ग्रोइंग डार्क यह भी सही है। इट इज़ बिकमिंग डार्क यह भी सही है। लेकिन कई सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा, आपको लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे गलती हो रहा है। कम को भी हमने देखा, हो जाना, होना के अर्थ में, टर्न को भी देखा हमने, गो को भी देखा। अब इन तीनों को यहाँ पे लगा दीजिए, क्या हम कह सकते हैं इट इज़ कमिंग डार्क या फिर इट इज़ टर्निंग डार्क या फिर इट इज़ गोइंग डार्क? नो, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स हैं और इन चीज़ों को बताने के लिए हम प्रायः इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करते हैं। तो कुछ चीज़ों को आपको याद रखना हो जिनके साथ ये फिक्स हैं, ठीक है। ही गॉट एंग्री सही है, ठीक है। अब यहाँ पे कम, टर्न, गो का प्रायः यूज़ नहीं किया जाता इस अर्थ में। ही ग्रीव एंग्री यह भी सही है। ही बिकेम एंग्री यह भी सही है, ठीक है। तो जो चीज़ें फिक्स हैं उनको आपको याद रखना होगा, राइट। माई ड्रीम विल कम ट्रू, माई ड्रीम केम ट्रू, माई ड्रीम केम ट्रू यानी मेरा सपना सच हो गया, ठीक है। तो यह भी एक फिक्स फ्रेज है, कम ट्रू यानी सच हो जाना। अब यहाँ पे कम को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस नहीं कर सकते, यह फिक्स फ्रेज है और यही रहेगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता, यही अर्थ रखने वाला शब्द। ठीक इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है, माई शू लेसेस हैव कम लूज यानी मेरे जूते के फीते खुल गए हैं या फिर सॉरी ढीले हो गए हैं, खुल नहीं गए, ढीले हो गए हैं, तो हो गए हैं, कम लूज। अब कम की जगह पे कोई दूसरा वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, यही अर्थ रखने वाला, ठीक है। हिज फेस टर्न्ड रेड, ठीक है, टर्न सही है। ग्रीव रेड यह भी सही है। बीकेम रेड यह भी सही है, लेकिन कम रेड ये सही नहीं है, ठीक है। यह भी सही नहीं है। हैपन रेड यह भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, पीछे सारा इसका वजह मैंने बताया है, ठीक है। ठीक इसी तरह से ही टर्न्ड 5 दिस मंथ, इस महीने वो 5 साल का हो गया, राइट, सही है। अब एज के मामले में कोई दूसरा वर्ड तो हम यूज नहीं कर सकते। ही इज ग्रोइंग ओल्ड, ही इज ग्रोइंग ओल्ड सही है, ठीक है। ही इज गेटिंग ओल्ड यह भी सही है। ही इज बिकमिंग ओल्ड यह भी सही है। कमिंग या फिर हैपन, हैपनिंग ये सही नहीं है। तो जो चीज़ें फिक्स है वो तो फिक्स है, लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप इंटरचेंज कर सकते हैं सेम अर्थ रखने वाले दूसरे वर्ड से, ठीक है। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।